भाइयों और बहनों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक गवाही है, एक ऐसा दर्शन जो आत्मा को झकझोर देता है। मैंने नर्क को देखा है, और जो मैंने वहां देखा वो आपको रातों को चैन से नहीं सोने देगा। नर्क में 80% औरतें थीं। हाँ, आपने सही सुना, 80% विवाहित स्त्रियां। और इसके पीछे का कारण बेहद डरावना और चौंकाने वाला था। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर लाइन आपके दिल को छुएगी। मैं आपको उस पल पर ले चलता हूं जब मुझे आत्मिक रूप से नर्क की झलक दिखाई गई। चारों ओर चीखें थीं, आग की लपटें, अंधकार, दर्द और पछतावे की आवाजें। पर इनमें से सबसे तेज चीखें स्त्रियों की थीं। वो पुकार रही थीं, माफ कर दो प्रभु। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मैं कांप गया ये देखकर कि वहां ज्यादातर औरतें शादीशुदा थीं। क्यों? क्या उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया था, या फिर कोई ऐसा पाप जो उन्हें सीधे नर्क में ले गया? और तब मुझे दिखाया गया उनके जीवन के वो पल जो उन्होंने गलत चुने थे। ऐसे निर्णय जो उन्होंने सोच समझकर नहीं लिए थे। ऐसे रिश्ते जो उन्होंने समाज के डर से बनाए थे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के विरुद्ध थे। उन्होंने अपने पति को ईश्वर की जगह दे दी थी, अपने बच्चों को अपना भगवान बना लिया था, पैसे को, सम्मान को, घर के नाम को परमेश्वर से ऊपर रखा था। उन्होंने अपने रिश्तों में धोखा नहीं दिया, पर खुद के विश्वास को छोड़ दिया था। उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी, ईश्वर से बातचीत बंद कर दी थी। उनकी प्राथमिकता बदल चुकी थी। वो खुद को ही अपने जीवन का केंद्र समझने लगी थी। लेकिन प्रभु ने कहा, मुझसे दूर जाओ, क्योंकि तुमने मुझे जीवन भर नकारा। मैं कांप गया उस न्याय को देखकर। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उनमें कई तो वो थीं जो इस दुनिया में आदर्श मानी जाती थीं, संस्कार वाली, धर्म वाली, सेवा करने वाली, पर अंदर से खाली थीं। उनका जीवन दिखावे से भरा था, पर परमेश्वर से दूर था। उन्होंने कभी नहीं पूछा, हे परमेश्वर, तू क्या चाहता है मेरे जीवन से? वो अपने फैसले खुद लेती रहीं। परमेश्वर को सलाहकार भी नहीं बनाया। और जब जीवन के अंत में हिसाब हुआ तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो चीख पड़ी। पर मैं चर्च जाती थी, मैं व्रत रखती थी, मैं गरीबों को खाना देती थी। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं चाहता था तेरा हृदय, तेरी वफादारी, तेरा समर्पण। पर तुमने मुझे दुनियावी चीजों से बदल दिया, और आज तुम नर्क में हो, क्योंकि तुमने मुझसे दूर रहना चुना। भाइयों और बहनों, क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? क्या हम अपने परिवार, अपने सपनों, अपने काम को परमेश्वर से ऊपर रख रहे हैं? क्या हम दिखावे के धर्म में जी रहे हैं, या सच्चे विश्वास में? परमेश्वर एक रिश्ता चाहता है जो सच्चा हो, गहरा हो और संपूर्ण हो। एक ऐसा समर्पण जो सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से हो। इसलिए आज ही सोचिए, क्या आपका दिल प्रभु के पास है, या आपने उसे खो दिया है इस दुनिया की दौड़ में? क्योंकि आज नहीं चेते तो कल बहुत देर हो सकती है। नर्क सच्चा है, और वहां पहुंचना एक फैसले की दूरी पर है। परमेश्वर ने रास्ता दिया है, पर हम चलें या ना चलें वो हमारी मर्जी है। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? इस सवाल का जवाब ही आपकी मंजिल तय करेगा। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है, क्या आप जवाब देंगे? भाइयों और बहनों, जब मैंने नर्क देखा तो सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक गहरी समझ मिली। समझ उस आत्मिक अंधकार की जो हमें धीरे धीरे निगल रहा है। वो स्त्रियां जो वहां थीं, वो हमारी ही माएं, बहनें, बीवियां हो सकती हैं। वो सिर्फ इसलिए नहीं गिरी क्योंकि उन्होंने कोई भारी पाप किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नजरअंदाज किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा की भूख को नजरअंदाज किया। उनकी जिंदगी में पूजा थी, पर आराधना नहीं थी। कर्मकांड थे, पर दिल से ईश्वर नहीं था। वो दुनिया के नियमों में रमी रही, पर आत्मिक जीवन सूखा रहा। उन्होंने दूसरों के लिए जीना सीखा, पर परमेश्वर के लिए मरना नहीं सीखा। और यही था उनका पतन। भाइयों और बहनों, हम भी उसी राह पर चल रहे हैं। हम हर चीज की चिंता करते हैं, ईएमआई, खाना, बच्चों की पढ़ाई, समाज की इज्जत, पर आत्मा की चिंता नहीं करते। हम शरीर को तो पोषण देते हैं, पर आत्मा को भूखा मारते हैं। यही नर्क का पहला कदम है, क्योंकि जब आत्मा निर्बल हो जाती है तो शैतान उसे पकड़ लेता है, और वो धीरे धीरे खींचता है शांति से दूर, सत्य से दूर, प्रभु से दूर। और एक दिन जब सब खत्म होता है तो सिर्फ अंधेरा बचता है। पर आज आपके पास मौका है। आज आप निर्णय ले सकते हैं, एक ऐसा निर्णय जो आपकी आत्मा को नर्क से छुड़ा सकता है। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है आपके लौटने का, आपके समर्पण का। वो कहता है, हे पुत्र, हे पुत्री, लौट आओ। मैंने तुम्हारे लिए नर्क नहीं बनाया। वो तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे पूरी तरह से नकारा। तो क्या आप प्रभु को चुनेंगे, या फिर वही पुरानी दुनिया?
क्या आप आत्मा को तृप्त करेंगे या शरीर को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे? याद रखिए, शरीर तो एक दिन माटी में मिल जाएगा, पर आत्मा वो या तो परमेश्वर के साथ होगी या नरक में। कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो आइए आज ही अपना जीवन बदलें, नया जीवन चुनें। पाप से नहीं, परमेश्वर से रिश्ता बनाएं। परमेश्वर से रिश्ता बनाएं। हर सुबह उसे पुकारें, हे प्रभु मेरी अगुवाई कर। हर रात कहें, धन्यवाद प्रभु, आज तुम मेरे साथ था। हर फैसले से पहले पूछें, हे प्रभु तू क्या चाहता है? और जब आप ऐसा जीवन जीने लगेंगे तो नरक की आग आपको छू नहीं पाएगी। तब आप सिर्फ इस धरती पर नहीं, स्वर्ग के लिए भी तैयार होंगे। यही है वो सच्चाई जो इस वीडियो से आप तक पहुंची है। ना डराने के लिए बल्कि जगाने के लिए, ना शर्मिंदा करने के लिए बल्कि बचाने के लिए। क्योंकि प्रभु आज भी कहता है, मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, जो भी खोलेगा मैं उसमें प्रवेश करूंगा। क्या आज दरवाजा खोलेंगे? क्या आप प्रभु को अपनाएंगे? क्या आप वो स्त्री या पुरुष बनेंगे जिसे स्वर्ग में स्वागत मिलेगा, या फिर आप भी वही रास्ता लेंगे जो नरक की ओर जाता है? निर्णय आपका है, पर याद रखिए, यह निर्णय सिर्फ आज का नहीं, आपकी अनंतता का फैसला है। सोचिए, समझिए और समर्पण कीजिए। परमेश्वर आपको बुला रहा है। क्या आप उसका उत्तर देंगे?